हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एग्जांपल्स 1 to 5, जिसमें हमारा एग्जांपल फर्स्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 to 3। मतलब कि हमें दिए हुए हैं नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो वर्कर्स काम कर रहे हैं हमारी 3 फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री 1 2 3। फर्स्ट फैक्ट्री में 30 आदमी काम कर रहे हैं और 25 वुमेन्स। सेकंड फैक्ट्री में 25 मैन वर्क कर रहे हैं और 31 वुमेन। थर्ड फैक्ट्री में 27 मैन वर्क कर रहे हैं एंड 26 वुमेन। तो वो तो हमें डाटा दिया हुआ है। आगे हमें क्या कहा है, रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन। जो हमें ये डाटा दिया हुआ है उस डाटा की इन्फॉर्मेशन से इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स 3/2। मतलब कि कैसी मैट्रिक्स बनानी है, 3/2 की। रो कितनी होनी चाहिए, 3 एंड कॉलम कितनी होनी चाहिए, 2। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। हमें बताना है कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में कौन सी एंट्री रिप्रेजेंट हो रही है। तो देखिए, फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में वैसे कंप्लीट कर लिया था सब कुछ कि हम मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं, लेकिन अगेन फिर से देख लेते हैं। हम कोई भी हम एक मैट्रिक्स लें जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 3/3 की मैट्रिक्स है। ये सब जो अभी मैं बताऊंगी वो रफ वर्क है, एग्जाम्पल है समझने के लिए, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करा है। तो ये मैट्रिक्स है, इसमें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो होती है, ये थर्ड रो होती है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। हमने ये तो रिप्रेजेंट कर दिया कि मैट्रिक्स में 3/3, ये फर्स्ट 3 जो है, स्टार्टिंग में जो 3 आ रहा है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट वाला 3 कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमने किस में बताया, एलिमेंट्स के थ्रू बताया। बट अगर हम जर्नल फॉर्म में लिखें तो जर्नल फॉर्म में 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, A11, मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो आई है तो A21 फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। और यहाँ 3 × 3 है, 3/3 है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M × N से। ये हो गया। अगर जर्नल देखें तो इन जर्नल जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं A। उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे जर्नल फॉर्म में, A11 A12 A13, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ऐसे करके हमारा कहाँ तक जाएगा, A1N फर्स्ट रो एंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। ऐसे ही A सेकंड रो nth कॉलम। ऐसे ही हम यहाँ पर कॉलम बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रही हैं 1 2 3, तो एक रो कौन सी आएगी, M रो। तो A M रो फर्स्ट कॉलम, A M2 मतलब कि mth रो सेकंड कॉलम, A M3 A M4। ऐसे ही करके जो लास्ट हमारा एलिमेंट आएगा उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, AMNN। ओवरऑल कितने की मैट्रिक्स है, M × N, M/N की मैट्रिक्स है, M रो N कॉलम। ये हो गया। इसमें अगर हम देखें A इज इक्वल, हमने कैसे रिप्रेजेंट करा है, AI and J, जिसके M × N कॉलम है। AIJ का मतलब क्या हुआ, I जो है वो ग्रेटर और इक्वल है 1, मतलब कि जो I है ये वो फर्स्ट रो से स्टार्ट हो रही है, या फिर फर्स्ट से तो 1 रो से बड़ी होगी 1 होगा, और छोटा किससे होगा, M से। I हम रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो में कितने आ रहे हैं, 1 से लेके M तक।
और जे हमने किसको रिप्रेजेंट करा है, कॉलम को रिप्रेजेंट करा है। कॉलम में कहाँ से आ रहा है, 1 से लेके n तक, तो हम लिख सकते हैं 1 to n। तो ये हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन थी। अब हमने समझ तो लिया कि हमें कैसे करना है। अब हमने एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन था, जो मैन वर्कर थे वो क्या थे, मैन वर्कर्स वो थे फर्स्ट फैक्ट्री में 30, सेकंड में 25 एंड थर्ड में 27। और वुमेन वर्कर हमारे दिए हुए हैं फर्स्ट फैक्ट्री में 25 वुमेन है, सेकंड फैक्ट्री में 31 वुमेन है एंड थर्ड फैक्ट्री में 26। और हमें क्या करना है, 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है, मतलब 3 रोज़ बनानी है। 3 रोज़ कौन सी होगी, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री। तो मैट्रिक्स हमारी बनेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैन वर्कर 30, 25, 27 ये मैन हो गए, 25, 31, 26। तो देखिए रो कितनी है हमारी, इसमें 3 रोज़ हैं, 1 2 3, तो 3 हो गई। और कॉलम कितने, 1 2, 3/2 की मैट्रिक्स बन गई है। मतलब कि ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम एंड ये सेकंड कॉलम। तो हमारा मैट्रिक्स तो हमने बना ली है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या कहा था कि द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। तो देखिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, थर्ड रो हमारी ये है और सेकंड कॉलम हमारा ये है, तो कौन सी एंट्री आई, 26। तो ए थर्ड रो सेकंड कॉलम, उसके अंदर एलिमेंट क्या है, 26। अब ये 26 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड फैक्ट्री में कितनी वुमेन्स काम कर रही हैं, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन थर्ड फैक्ट्री। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या गिवन है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट। कोई मैट्रिक्स है, ये हमने मैट्रिक्स ले ली, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट है। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 8 एलिमेंट हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। उसके अंदर कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं कि हम बना सकते हैं मैट्रिक्स में। तो देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं, लेट दी 8 एलिमेंट बी। 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये हमारे 8 एलिमेंट हो गए। अब इन 8 एलिमेंट को हमें पॉसिबल ऑर्डर में अरेंज करना है कि हमारी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है। तो देखिए एक मैट्रिक्स तो हमारी कितनी बनेगी, 8/1 की, मतलब 8 रो और 1 कॉलम की। हम ले लेते हैं एक मैट्रिक्स हमारी A1 कौन सी हो गई, 8:1 की, 8 रोज़ और 1 कॉलम, तो वो जाएगी A B C D E F G एंड H। ये हुई। इसमें कितनी रोज़ हैं, 8 तो रो हैं और 1 कॉलम है। इसकी अपोजिट कौन सी बनेगी, 1/8 की। तो सेकंड मैट्रिक्स A2 1/8 की लें, तो A B C D E F G एंड H, ये हो गई 1/8 की मैट्रिक्स। अब उसके बाद अगर हम 8 के फैक्टर्स देखें तो 8 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या होते हैं, 1 2 3 में 8 नहीं आता, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता। तो देखिए 1/8 की तो हमारी 2 मैट्रिक्स बन गई। अब 2/4 की और 4/2 की देखते हैं। तो A3 2/4 की, मतलब कि 2 रोज़ और 4 कॉलम, A B C D E F G H, तो हो गई 2/4 की। अब 4/2 की बनाएं तो A4 4/2, मतलब कि 4 रोज़ एंड 2 कॉलम, तो हो जाएगी A B C D
EFGH हो गई 4/2 की। और तो कोई हमारे पॉसिबल ऑर्डर हो ही नहीं सकते हैं। तो देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम 3/3 की ले लें। अगर हम 3 रोज़ लें तो जो हमारी कॉलम है वो भी 3 होने चाहिए। तो 3/3 9 एलिमेंट हो गए, लेकिन हमारे पास तो 8 एलिमेंट हैं। इसलिए अगर हमें ऑर्डर देखने हैं, पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं, तो हम 8 के फैक्टर्स निकालें। 1 2 4 8 आए, 1 2 4 8 से हमने पॉसिबल ऑर्डर देख ली थी। 1 का और 8 का बनेगा, एक बार 1 8 और एक बार 8 1, एक बार 2 4 और नेक्स्ट टाइम 4 2। तो हैंस पॉसिबल ऑर्डर विल बी, कौन कौन से होंगे, 1 8 8 1 2 4 एंड 4 2। तो पॉसिबल ऑर्डर वो हो गए हमारे ओनली 4। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखिए एग्जाम्पल 3 में क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है, 3 रोज एंड 2 कॉलम हुज एलिमेंट आर गिवन बाय Aij इज इक्वल 1/2 मोड ऑफ i माइनस 3j। मतलब कि i और j की वैल्यू रख के हमें 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो देखिए वी नो, जब हमारा रो जो है हमारी वो 3 है तो i हमारा 3 से तो कम होगा और 1 से ज़्यादा, 1 या फिर 1 के इक्वल, 1 से बड़ा या फिर 1 के इक्वल, 3 से छोटा या फिर 3 के इक्वल होगा, क्योंकि 3 रोज़ हैं। और कॉलम देखिए, कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, j से। तो वो कितना हो जाएगा, 1 से तो हमारा छोटा हो जाएगा या 1 के बराबर j हो जाएगा, और 2 से 1 से बड़ा और 1 के बराबर एंड 2 से छोटा 2 के बराबर, ये हो जाएगा। इट मीन्स i की जो वैल्यू हम रखेंगे वो 1 2 3 रख सकते हैं, और j की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 एंड 2। ठीक है। अब A11 मतलब कि हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बननी है, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम, 3/2 की। 3 रोज़ में A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब हमें A11 की जगह एलिमेंट निकालना है। तो A1 i भी 1 है, j भी 1 है, तो हम अपनी इक्वेशन में रखें 1/2 मोड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1। 1/2, 1 में से 3 गया, माइनस का 2। अब मोड में से -2 बाहर आ जाएगा तो ओनली 2 रह जाएगा, 1/2 इंटू 2, 2 में से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। तो A11 मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 आएगा। अब निकालते हैं फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो i की जगह 1, j की जगह 2, 1/2 मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 2। तो देखिए 1/2 मोड में 1 माइनस 3 2 जो 6, 1 में से 6 गया -5, 1/2 -5। अब मोड में से -5 बाहर निकालेंगे तो 5/2 आ जाएगा आपका। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का भी एलिमेंट हमें मिल गया। अब निकालते हैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का, मतलब कि i की जगह 2 और j की जगह 1, 1/2 मोड ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 1। ये हो गया 1/2, 2 माइनस 3 कितना होता है, -1। अब मोड में से -1 बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा आपका। मतलब कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 1/2 एलिमेंट आएगा। अब निकालते हैं नेक्स्ट, कौन सा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो देखिए सेकंड रो के लिए A22 सेकंड कॉलम, उसके लिए क्या इक्वेशन है, 1/2 मॉड में i 2 माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया। तो 1/2 मॉड में 2 माइनस 3 2 जा 6, 2 में से 6 गया माइनस का 4, 1/2 मोड में -4, मोड में से -4 बाहर निकालेंगे 4 हो जाएगा, 4/2, 2 1 2 2 2 जा 4, आंसर क्या है हमारा 2। तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में हम क्या लिखेंगे, 2। अब हमारे 2 एलिमेंट और रह गए, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 1/2 मोड में 3 माइनस 3 इंटू 1। तो देखिए 1/2, 3 में से 3 गए 0,
0 को मॉड में से बाहर निकालेंगे 0/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हमें थर्ड रो सेकंड कॉलम देखना है। 1/2 मॉड में 3 माइनस 3 इंटू 2, ये आया। इट मीन्स 1/2 मॉड में 3 माइनस 3 2 जा 6, 6 में से 3 गए 3 आता है, लेकिन साइन 6 का माइनस का साइन 1/2 मॉड में -3, मॉड में से -3 बाहर निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए मैट्रिक्स बनानी हमें। मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमें क्या मिला था, 1 मिला था। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमें क्या मिला था, 5/2 मिला था। नेक्स्ट हमारा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 1/2 मिला था। अब देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम में हमें 2 मिला है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 0 मिला है एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम में 3/2 मिला है। ये हमारा R1 रो 1 रो 2 एंड रो 3, ये C1 कॉलम 1 एंड कॉलम 2 बन गए हमारा 3/2 की मैट्रिक्स। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिए फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इफ़ मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें फर्स्ट हमें क्या दिया, x+3 z+4 2y -7 -6 a -1 0 b -3 -21 0 इक्वल है अनदर मैट्रिक्स के जो 3/3 की है, जिसके अंदर एलिमेंट 0 6 3y -2 -6 -3 2c+2 2b +4 -21 एंड 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड x y z। हमें a b c और x y z की वैल्यू बतानी है। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स कितनी है, 3/3 की, ये भी 3/3 की है, ये भी 3/3 की है। तो जो एलिमेंट है हमारे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की होगा। ऐसे ही जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा, जो कि सेकंड मैट्रिक्स थी। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन के लिए, सिंस these matrices are equal, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, therefore their corresponding element भी इक्वल, elements must be equal। जब हमारी इक्वल मैट्रिक्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। देखिए यहाँ हमें x+3 दिया हुआ है और यहाँ 0 दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे x+3 = 0, x क्या जाएगा -3। नेक्स्ट हमें दिया है z+4, तो z+4 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। z = 6 - 4, 6 में से 4 गए 2, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। उसके बाद 2y - 7 = 3y - 2, तो निकालते हैं 2y - 7 किसके इक्वल है, 3y - 2 के। तो जो हमारे कांस्टेंट हैं उन्हें एक तरफ और जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एक तरफ, तो 2y - 3y = -2 प्लस का 7, 2y में से 3y गए माइनस का y = -2 + 7 5, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जाएगा y = -5। ओके, y की वैल्यू निकल गई। अब किसकी निकालनी है हमें, यहाँ -6 है, यहाँ -6 है, यहाँ तो कोई सी वैल्यू नहीं निकलेगी। a - 1 किसके इक्वल है, -3 के। a - 1 = -3, a = -3 + 1 माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया -2, a की वैल्यू क्या आ गई -2। अब और कौन सी वैल्यू निकालनी है, x भी निकल गई, z भी, y भी, a निकल गई, b और c रह गई। तो b c के लिए देखिए यहाँ 2c + 2 किसके इक्वल है, 0 के, तो लिखते हैं 2c + 2 = 0। 2c = प्लस में 2 इधर जाके -2 हो जाएगा, 2 c के साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -c की वैल्यू क्या आई -1। अब लास्ट वैल्यू रह गई हमारी b की, तो b की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए b - 3 किसके इक्वल है, 2b + 4 के। वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, b - 2b = 4 + 3,
बी में से 2 भी गए, माइनस का बी इज इक्वल 4 + 3 7। अब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई, -1 माइनस बी इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई -1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल प्लस माइनस माइनस, तो 7 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 7। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, -3, z की 2, y की -5, a की -2, c की -1 एंड b की -7। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। a b c d की वैल्यू बतानी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हमारी क्या है, देखिए इक्वल मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। जैसे हमने एग्जाम्पल 4 करा था कि अगर हमारी जो मैट्रिक्स हैं वो दोनों इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिखनी चाहिए, तो वही लिखते हैं, सिंस दी मैट्रिसेस आर इक्वल। जब मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं, देन their corresponding elements must be equal। तो देखिए 2a + b किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। तो लिखते हैं 2a + b इज इक्वल 4। a - 2b किसके इक्वल है, -3 के। a - 2b इज इक्वल -3 के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। 5c - d किसके इक्वल है, 11 के। तो लिखते हैं 5c - d इज इक्वल 11। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। फोर्थ इक्वेशन 4c + 3d, 4c + 3d इज इक्वल है 24 की। ये देखिए हमें इक्वेशन तो गिवन हो गई, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशन को हम किस मेथड से सॉल्व करें, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4a + 2b इज इक्वल 4 × 2 = 8। इक्वेशन सेकंड हमें क्या दी हुई है, a - 2b इज इक्वल -3। प्लस कर दें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, +2b है -2b है, 4a + a 5a, प्लस माइनस क्या होता है, -8 में से 3 गए, तो हो जाएगा -5 + का 5, क्योंकि साइन 8 बड़ा है तो प्लस का 5 आएगा। a इज इक्वल 5/5, a की वैल्यू क्या आ गई, 1। जब a की वैल्यू हमारी क्या आई है, 1 आई है, तो a की वैल्यू 1 हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुट a इज इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखिए 2 × 1 + b इज इक्वल 4, हो जाएगा 2 + b इज इक्वल 4, b इज इक्वल 4 - 2, 4 में से 2 गया 2, b की वैल्यू 2 आ गई। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से a और b तो हमें फाइंड आउट हो गए, a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 2। अब हमें इक्वेशन थर्ड और फोर्थ भी गिवन है, उन्हें भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो इनको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। देखिए यहाँ क्या है, 5c - d इज इक्वल 11 और 4c + 3d इज इक्वल 24। तो इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3। तो 5 × 3 = 15c - 3d इज इक्वल 11 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 33। और ये इक्वेशन है हमारी 4c + 3d इज इक्वल 24। ऐड करते इक्वेशन को, तो देखिए -3d है +3d है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 + 4 कितने होते हैं, 19c इज इक्वल 33 + 24, 4 3 7, 3 और 2 57। c इज इक्वल 57 अपॉन में 19, 90 के टेबल में 57 आता है, किस पे आता है, 3 पे, 19 3 × 57, c इज इक्वल 3 आ गया।
अब सी की वैल्यू हमें पता चल गई है। सी की वैल्यू किस में पुट कर दें, इक्वेशन थर्ड में। पुट सी इज इक्वल 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो देखिए रखते हैं वैल्यू 5 इंटू 3 माइनस डी इज इक्वल 11, 5 3 = 15 माइनस डी इज इक्वल 11 माइनस डी इज इक्वल 11 माइनस 15। 11 में से 15 माइनस करते हैं तो माइनस का 4 और यहाँ माइनस का डी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। डी क्या है हमारा, डी इज़ 4। देखिए ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी थी। ए इज़ 1, बी इज़ 2, सी इज़ 3 एंड डी इज़ 4। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में रख के हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए करें, ए की वैल्यू 1 रखें और बी की 2, 2 1 = 2 + 2 4, ये तो करेक्ट आई। ए की वैल्यू 1 माइनस 2 2 = 4, तो 1 माइनस 4 माइनस का 3, ये भी सही हो गया। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है 3 और डी की 4, 5 3 = 15 माइनस का 4 11, ये भी वेरीफाई हो रहा है। सी की 3, 4 3 = 12 प्लस 3 4 = 12, 12 + 12 24, ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो रही है। तो इससे क्या पता चला कि हमारी ए बी सी डी की वैल्यू करेक्ट है। ये एग्ज़ाम्पल यहीं पर कंप्लीट होता है, बाकी एग्ज़ाम्पल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।